जयराम महतो की दादी झुक कर चल रही है। उनका पोता सीना चौड़ा कर झारखंड विधानसभा में पहुंच चुका है। दादी खेतों में सब्जी लगाती है, पानी पटाती है और फिर बाजार में जाकर बेचती है। दादी की कमर झुक चुकी है। वो जयराम महतो के ओहदे, कद और लोकप्रियता से बेफिक्र होकर अपने उस खेत की रखवाली करती है, दिन गुजारती है जिसने इतने वर्षों से उनके परिवार का पेट पाला, जयराम को इस लायक बनाया है कि वो धारा के खिलाफ चल सके, अपनी मंजिल पा सके। दादी को जरा भी गुमान नहीं कि उसके पोते की एक आवाज पर झारखंड के हजारों युवा दौड़े आते हैं। वे अपने पोते जयराम महतो की कामयाबी पर खुश तो हैं, लेकिन खुशी में जरा भी आराम का मौका नहीं तलाश रही। जिस धरती ने उनके परिवार का पेट पाला, उस धरती की पैदावार का ख्याल रखते हुए कभी आलू लगाती है, कभी दूसरी सब्जियां। जो फसल निकली उसे बाजार तक पहुंचा देती है। इसी से अपना पेट पालती हैं और इसी से जयराम महतो को अपनी चिंताओं से बेफिक्र करती हैं। कैसा लगता है अपन घर के सब्जी है तो अपना नहीं बेचबे तो की दूसरा के बेचल जाता है। बढ़िया है तो ऐसा नहीं अपन सामान अपने बेच ले। वो है तो की करबो, सामान है तो बेचबो ना है तो अब चीज है तो चीजवा तो फरिए हवे कर दो। ककरो दे है बेचल तो माने 10 किलो दे है तो 50 टका दे है, 100 टका दे है। और बेटा वाला जीवे तो ज्यादा पैसा मिलो है। अभी 40 टके किलो कहाँ तारा दे हो, यहाँ करा 10 टका भास है। तो सोचिए फ्री के मांगने आवो है तो की करो। अब घर के सामान की करबो, फ्री बांट दो। हाँ तो हुआ वो सेवा करो थी नहीं, घर के सामान तो नहीं सेवा करो थे, अपन सामान वो सेवा करो थे विधायक यहाँ वो। जयराम की दादी की कमर झुकी है, लेकिन पोते का सीना चौड़ा है। सीना तो दादी का भी चौड़ा है, लेकिन उस पर घमंड नहीं। वो सब्जियां लगाती है और बाजार में बेच आती है। झुकी हुई कमर लाठी के सहारे तमाम घरेलू कामकाज कर पाती है जो जरूरी है। उन्हें आराम नहीं, देखभाल के लिए आसपास के लोग हैं, पड़ोसी है, करीबी रिश्तेदार है। मेरा चचा का लड़का। आप लोग भी गए थे हटिया, हम लोग भी गए थे हटिया तो देखे दादी सब्जी बेच रही है और दुकानदार भी लोग भी चर्चा कर रहे थे कि मतलब देखो जयराम का दादी सब्जी बेचने के लिए आई है। तो बैगन और सीम लेके गई। पहले भी हम लोग का माँ सब एक ही साथ जाते थे। विधायक बनने के बाद पहली बार गए। उसके बाद पहले तो सब्जी से ही हम लोग का भरण पोषण होता था, है ना। तो खलियान में हाँ बस खुशी है। जयराम महतो की दादी झुपड़ी देवी की तस्वीर उस वक्त किसी ने खींच ली थी जब वो सब्जी बेचने गई थी। तस्वीर वायरल हो गई। दादी के घर मीडिया वालों की भीड़ जमा होने लगी। कोई दादी से सीम तोड़वा रहा है तो कोई कुछ और सब्जियां। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जमाने से बेखबर दादी सब के लिए बेफिक्री से वो सब काम कर देती है जो देश की किसी भी विधायक के घर वाले कभी नहीं करेंगे। आम झारखंडी बुजुर्ग महिला की तरह जयराम महतो की दादी सीधी सादी खेती किसानी करने वाली महिला है। उन्हें जयराम की कामयाबी का इल्म तो है, लेकिन घमंड नहीं। वो चाहती हैं जयराम अब शादी कर ले ताकि उसे कोई दिक्कत नहीं हो। जयराम का पैतृक घर एक बार फिर सुर्खियों में है। मिट्टी के घर से आलीशान विधानसभा के सफर में जयराम महतो की अकेले की मेहनत नहीं है, बल्कि दादी की बड़ी कुर्बानियां हैं, जिन्होंने अपने बेटे को उस वक्त खो दिया था जब जयराम बहुत छोटे थे। दादी की कमर तो झुकी है, लेकिन सीना चौड़ा है। लोग उन्हें पहचानते हैं, सलाम करते हैं, उनके लिए फिक्रमंद रहते हैं। दादी के लिए ढलती हुई उम्र में इससे बड़ी और कामयाबी क्या होगी।